वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। चलो आज हम अक्टूबर मेगा टेस्ट का देखेंगे बायोलॉजी में। चलो तो उसमें 91 क्वेश्चन दिखते हैं। क्या कहा है आपको? एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, एरेथ्रोपोड्स, एस्ट्रिक्ट्रा, where the body can be divided into identical left and right half in only one plane। ये ध्यान रखना है, only one plane। यहाँ पर सिमेट्री पूछी कि एग्जिबिट ब्लैंक सिमेट्री। सिमेट्री के अंदर हमने कितने टाइप्स देखे थे? क्योंकि 3 टाइप्स देखे थे। जब सिमेट्री में एक हमने कहा था एसिमेट्री है, दूसरा रेडियल सिमेट्री है, और यहाँ पर है बाइलेटरल सिमेट्री। तो उसमें हमने क्या कहा था? ध्यान रखो कि एसिमेट्री में कोई भी प्लेन के अंदर से कट करोगे और इक्वल हेल्स यहाँ पर मिलेंगे नहीं, बराबर। कोई भी इक्वल मतलब कि यहाँ पर कट नहीं होगा, बराबर। इक्वल पार्ट में कट नहीं हो सकता। जबकि रेडियल सिमेट्री में हमने क्या कहा था कि कोई भी प्लेन के अंदर से कट करो और वो इक्वल पार्ट के अंदर कट होगा, इक्वल हेल्स बना सकते। और बाइलेटरल सिमेट्री में हमने क्या कहा था कि कोई फिक्स प्लेन है, बराबर, जो पहले से फिक्स है कि वहीं से ही कट करे तो ही वो 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर कट हो सकता है। तो ये हमें खास ध्यान रखना है। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? क्योंकि बाइलेटरल सिमेट्री। चलो 92 के अंदर यहाँ पर कहा कि पॉलिप फेज इज एब्सेंट इन। पॉलिप फेज की बात आती है तो हमने किसके अंदर ये देखा था? तो कि निडारिया के अंदर, निडारिया, सिलेंट्रेटा और निडारिया के अंदर हमने कहा था कि ये ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर बॉडी फॉर्म्स 2 टाइप के पाए जाते। अब ये बॉडी फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से थे? तो एक कहा है यहाँ पे पॉलिप, और दूसरा यहाँ पर है मेड्यूजा, बराबर। तो पॉलिप जो है वो सिलिंड्रिकल था, पता है, और मेड्यूजा जो है वो अम्ब्रेला लाइक था। पॉलिप किसके अंदर प्रेजेंट था? तो हमने कहा था कि हाइड्रा है, सी एनीमोन है, उन सब के अंदर। जबकि मेड्यूजा जो था वो किसके अंदर? तो कि जेलीफिश यानी कि ओरेलिया के अंदर प्रेजेंट था। तो यहाँ से सीधा हमें पता चलता है कि ओरेलिया के अंदर तो मेड्यूजा फेज आता है, वहां पर पॉलिप फेज आता नहीं है। ओरेलिया मतलब जेलीफिश। चलो अब 93 की बात करते। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। अब यहाँ पर ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से फाइलम में हो रहा था? क्योंकि टीनोफोरा के अंदर, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। 94 के अंदर देखा कि ब्लैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पॉन्ज। अब ये ध्यान रखना है कि वाटर करंट को मेंटेन कौन कर रहा है, वाटर करंट प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा था, तो वो देखे। तो हमने कहा था कि यहाँ पर सबसे पहले ऑस्टिया था, ऑस्टिया से वाटर एंटर हो रहा था। दूसरा कि वहां से वाटर कहाँ पर जा रहा था? तो कि स्पोंजोसिल के अंदर, और स्पोंजोसिल से वो बाहर कहाँ से निकल रहा था? तो कि ऑस्क्यूलम से। ये उसका पाथवे था। और इस वाटर करंट को मेंटेन करने का काम यहाँ पर कौन करेगा? कोइनोसाइट्स करेंगे, बराबर। तो ये भी हमें खास करके ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? कोइनोसाइट्स। फिर उसके बाद आगे हमें कहा है कि कोरल
हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ, कोरल्स के अंदर स्केलेटन किससे बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था। 96 के अंदर कहा कि इन फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा द एडल्ट इकाइनोडर्म आर ब्लैंक बट लार्वा आर ब्लैंक। एडल्ट इकाइनोडर्म के अंदर कौन सी सिमेट्री यहाँ पर पाई जाएगी, रेडियल सिमेट्री, और लार्वा के अंदर बायलेटरल सिमेट्री थी, बराबर। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। फिर दूसरा यहाँ पर कहा 97 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉर्डेट कैरेक्टर्स, कॉर्डेट के कैरेक्टर नहीं है। हर बार बोला है कि जब भी ऐसा पूछे तो नॉट है ऐसे वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन किया करो ताकि ध्यान रहे। तो यहाँ पर क्या कहा है कि ए में देखो, प्रेजेंस ऑफ पैड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कॉर्डेट का ही कैरेक्टर है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होना। दूसरा कि वेंट्रल हार्ट, वो भी तो कॉर्डेट का कैरेक्टर है, बराबर। सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कोड, ये गलत है क्योंकि सॉलिड नर्व कोड तो नॉन कॉर्डेट्स में प्रेजेंट थी, यहाँ पर तो होलो नर्व कोड प्रेजेंट है, तो ये कॉर्डेट का कैरेक्टर होगा नहीं। और लास्ट चेक करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, वो तो कॉर्डेट का कैरेक्टर है। क्लियर, ओके। 98 के अंदर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स कंप्राइजेस जोले स्पीशीज, बराबर। यहाँ पर जोले स्पीशीज की बात की है। जोले स्पीशीज हमने देखा था किसके अंदर प्रेजेंट थी, हैगफिश के अंदर, बराबर, एम्प्री के अंदर प्रेजेंट थी। में से हमारा ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, बराबर। चलो 99, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड इन रेप्टाइल्स, यस, नॉर्मली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, पर एक्सेप्शन कौन सा था, एक ही था, क्रोकोडाइल का, बराबर। तो क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक्सेप्शन में आता है। 100 के अंदर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्डेट फीचर एंड नॉट शेयर कॉर्डेट्स, बराबर। ये कॉर्डेट के फीचर है पर वो नॉन कॉर्डेट में शेयर नहीं करते, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है। तो यहाँ पर कहा है कि मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म तो हमें एनिलिडा में मिला था, मतलब नॉन कॉर्डेट्स में था। फिर एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सियल ऑर्गेनाइजेशन भी नॉन कॉर्डेट्स में भी मिलता है। बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री भी मिल रही थी बहुत सारे फाइलम के अंदर। पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्डेट का कैरेक्टर है, जो नॉन कॉर्डेट्स में नहीं पाया जाता, बराबर। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। 101 के अंदर कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब वापस है करेक्ट इनकरेक्ट आए तब वापस से आपको ध्यान रखना है, केयरफुली रीड भी करना है। इनकरेक्ट, करेक्ट के अंदर हमें यहाँ पर क्या कहा है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन एरेथ्रोपोड्स इज क्लोज्ड टाइप। देखो एरेथ्रोपोड में हमें पता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी थी, ओपन टाइप की थी, बराबर। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, पैरापोडिया इन एनिलिड्स हेल्प इन स्विमिंग। तो यस, एनिलिड्स के अंदर नेरिस में हमने देखा था पैरापोडिया जो यहाँ पर क्या कर रहे थे, स्विमिंग में हेल्प कर रहे थे। थर्ड, फाइलम मोलस्का इन द इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, तो वो भी राइट है। फिर कहा कि एस्केलमेंथिस आर डाइसियस, यस, एस्केलमेंथिस थे वो यूनिसेक्सुअल थे, बराबर, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, 1 ही रॉन्ग होगा, बराबर, इनकरेक्ट होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। वन 102 के अंदर यहाँ पर कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट, बराबर, कौन सा फाइलम डिस्क्राइब किया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दीज आर प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। मैंने कहा था आपको कि जब भी एनिमल किंगडम के अंदर फर्स्ट टाइम जो बना होगा वो प्रिमिटिव है, मल्टी सेलुलर था, और वहां पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं बना, इसीलिए सिर्फ सेल का एग्रीगेशन हुआ था, इसीलिए वहां पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है।
सेकेंड में कहा कि डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर, यस डाइजेशन भी इंट्रासेल्यूलर मिल रहा है। दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, यहाँ से तुरंत पता चलता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम किसका कैरेक्टर था, पोरीफेरा का। दो सेंटेंस हमें देख के पता चलता है कि पोरीफेरा है, फिर भी आगे एक और रीड करते हैं तो उसमें यहाँ पर कहा है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, तो यस पोरीफेरा रिप्रोड्यूस करता था फ्रेगमेंटेशन से, और सेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ये भी तो राइट है। तो मतलब कि ये कौन सा फाइलम हो गया हमारे लिए, पोरीफेरा, बराबर। तो पोरीफेरा को यहाँ पर हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। 103 के अंदर यहाँ पर क्या कहा है हमें, तो चेक करते हैं। तो इसमें कहा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन, बराबर। तो यहाँ पर कहा है कि दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन, एक्सक्लूसिवली मराइन है, टोटली मराइन ऑर्गेनिज्म है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि चलो भाई एक्सक्लूसिवली मराइन है, फिर भी उसे देख के आगे चले तो एक है रेडियल सिमेट्री, और रेडियल सिमेट्री किसके अंदर पाई जाती थी, दो ही थे, एक निडारिया था और दूसरा यहाँ पर हमारे पास था टीनोफोरा, और एक था इकाइनोडर्मेटा, उसमें दो टाइप की सिमेट्री थी। अब आगे चेक करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक तो इकाइनोडर्मेटा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में आता है, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक में निडारिया और टीनोफोरा आते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो दोनों में पाया जाता है। अब आगे चेक करें, बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स की जब भी बात आए तो तुरंत हमें पता चलता है कि ये कौन होगा, टीनोफोरा ही हो सकता है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अब थर्ड में कहा कि डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, वो भी उसमें पाया जाता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, तो यस आगे ही हमने क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा फाइलम डिस्क्राइब किया हुआ है, तो कि टीनोफोरा, इसलिए यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, तो डी आ सकता है। ओके 104 के अंदर देखते हैं, वहां पर भी हमें कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द गिवन स्टेटमेंट्स, बराबर। यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा फाइलम आपको डिस्क्राइब किया हुआ है वो चेक करना है। तो उसके अंदर देखे हमें क्या कहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। उसमें कहा कि दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेड है एंड सिलोमेट है, बराबर। अब यहां से हमारे पास आते हैं ऑप्शन, कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमें कहा कि बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री कहां से शुरुआत होती थी, प्लेटीहेल्मिन्थेस से, और यहां से अगर चेक करें कि यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री थी, पर ये कैसे थे, एसिलोमेट थे, बराबर। दूसरा है यहां पर तो कि एस्केलमेंथेस, एस्केलमेंथेस में भी बाइलेटरल सिमेट्री थी, पर ये कैसे थे, स्यूडोसिलोमेट थे। तो ये भी नहीं आ सकता। उसके बाद हमने देखा था एनेलिड्स, और एनिलिडा के अंदर कहा था कि बाइलेटरल सिमेट्री है और वो फर्स्ट टाइम सिलोमेट है। चलो यहां से यहां तक पता चलता है। सेगमेंटेड है तो वो भी तो एनिलिडा में आता है। फिर आगे चेक किया तो कहा कि द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड हैव जॉइंटेड एपेंडेजेस। यहाँ से हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज होके जा रहा है कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन का पार्ट तो कहाँ पर मिल रहा था, हमें एरेथ्रोपोडा में मिल रहा था,
पॉसिबिलिटी एरिथ्रोपोडा पर है। जॉइंटेड अपेंडेजेस भी एरिथ्रोपोडा में पाए गए। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, यहाँ से पता चलता है कि भाई हाँ एरिथ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप थी। एक्सक्रिएशन के लिए यहाँ पर मालपिजियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती थी। तो ये सारे कैरेक्टर अब हमें क्या दिखा रहे हैं कि ये किसके है, क्योंकि एरिथ्रोपोडा के हैं, बराबर। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए, ए। तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो 105 में कहा है यहाँ पे The following statements are associated with the occurrence of notochord. Identify the incorrect statement. यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है, incorrect statement फाइंड करना है। उसके अंदर यहाँ बताया है कि it is present only in larval tail in ascidians. यस, आगे ही हमने कहा था कि नोटोकोड जो है वो सिर्फ एसिडियन के अंदर लार्वल टेल के अंदर पाई जाती है, बराबर। दूसरा कहा तो कि ये तो राइट हुआ, इट इज रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग। तो यस, एडल्ट फ्रॉग के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रिप्लेस होती है। थर्ड में कहा कि इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। शुरुआत से ही ह्यूमन के अंदर ये वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, बराबर। मतलब कि नोटोकोड बिल्कुल एब्सेंट है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शुरुआत के अंदर जबकि बिगिनिंग के टाइम पर, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर यहाँ पर क्या मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पर नोटोकोड प्रेजेंट होती है और वो धीरे धीरे रिप्लेस होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और डी में कहा है कि इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फियोक्सिस। यस, एम्फियोक्सिस के अंदर हेड से लेके टेल तक थ्रू आउट लाइफ टाइम नोटोकोड मिलती है, बराबर। तो यहाँ ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बराबर। 105 के अंदर 106 की बात करें, इसमें कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट फॉर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के लिए करेक्ट क्या है, तो फर्स्ट कहा कि बॉडी कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। रेप्टिलिया में ही तो था, कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट थी, ड्राई स्किन थी। स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, बराबर, स्केल्स प्रेजेंट थे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं है। तो यहाँ से ही पता चलता है कि ये रेप्टिलिया का है। और बाकी तीन को अगर करेक्शन करें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि बॉडी इज कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन एंड इज डिवोइड ऑफ स्केल्स। द ईयर इज रिप्रेजेंट बाय टिम्फेनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका। ये तो कैरेक्टर किसके थे, एम्फीबियंस के थे, रेप्टाइल्स के नहीं, बराबर। इसीलिए ये नहीं आ सकता। थर्ड में क्या कहा था कि फ्रेश वाटर एनिमल्स विथ बोनी एंडोस्केलेटन एंड एयर ब्लेडर रेगुलेट बायोंसी। तो ये तो कॉस्टिक थीस का था, डी में कहा कि मराइन एनिमल्स विथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन एंड बॉडी इज कवर्ड विथ प्लेकोइड स्केल्स। तो ये कैरेक्टर तो किसके अंदर था, तो कि यहाँ पर ये तो कॉन्ड्रिक थीस के अंदर था, बराबर। तो इसलिए ये भी नहीं आ सकता, हमें ध्यान रखना है। 107 में कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वापस इनकरेक्ट वाला क्वेश्चन आया है। तो उसमें क्या कहा है कि प्रोन हैज 2 पेयर ऑफ एंटेनी। प्रोन्स के अंदर, प्रोन्स मतलब एरेथ्रोपोड्स, जिसमें 2 पेयर ऑफ एंटेना सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, राइट है। सेकेंड में कहा कि निमेटोसाइट्स आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम निडारिया, सिलेंट्रिटा का है, बराबर, निडारिया नहीं सिलेंट्रिटा का है। तो ये भी तो राइट है। थर्ड में कहा है कि मिलीपेड्स हैव 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी। मिलीपेड्स में हर एक सेगमेंट के अंदर पैर के अंदर अपेंडेजेस पाए जाते हैं 2 पेयर में। और फोर्थ में कहा कि एनिमल्स दैट बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा आर एक्सक्लूसिवली मराइन। बिल्कुल नहीं, एक एक्सेप्शन उसमें पाया जाता था, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बराबर। तो
इसमें फ्रेश वाटर में भी आपको पोरीफेरा के कुछ मेंबर्स मिलते हैं, तो हम एक्सक्लूसिवली मराइन उसमें बोल सकते नहीं है। 108 के अंदर कहा है तो 108 में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लास एव्स। एव्स यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर क्या है, तो फर्स्ट में क्या कहा है कि द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स and the hind limbs generally have scales and are modified for walking, swimming and clasping the tree branch। ये तो राइट है, बराबर इसका ही है। सेकेंड में हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, यस एव्स और मेमल्स के अंदर फोर चैम्बर हार्ट है। दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मस है, ये भी हमने कहा था, बराबर, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर थर्ड के अंदर हमें क्या कहा कि दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। कैसे है, ओविपेरस है, एग लेंगे और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पर सारे स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। 109 के अंदर कहा कि सैलामेंडर बिलोंग्स टू क्लास, कौन से क्लास के अंदर प्रेजेंट है, एम्फीबियंस के अंदर। Which of the following is an incorrect statement regarding flatworm? 110 के अंदर देखो इनकरेक्ट पूछा है आपको वापस फ्लैटवर्म के बारे में, चेक करते हैं। उसमें मैं क्या कहा है, पहले में कहा है कि दे आर एसिलोमेट, तो हमने आगे ही कहा था कि फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस है। थोड़ा सा चेक करें, पता चलता है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसे थे, एसिलोमेट थे, बराबर। फिर उसके बाद दूसरा कि बायलेटरल सिमेट्रिकल है, तो यस बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती थी। फिर दे हैव फ्लेम सेल्स, यहाँ पर फ्लेम सेल्स मिल रहे थे। और लास्ट में कहा कि दे हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर अभी कोई सर्कुलेटरी सिस्टम प्रोड्यूस हुई नहीं है, बराबर, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो। 111 के अंदर हमें क्या कहा है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो उसमें क्या आएगा कि दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाई जाती है, तो राइट है। फिर दे हैव एन इंटरनल स्केलेटन, यस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ इंटरनल स्केलेटन भी पाया जाता है, बराबर, जिसके अंदर वो पाइंस वगैरह पाए जाते थे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, कैसा होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और लास्ट में कहा कि दे हैव बायलेटरल सिमेट्री एट लार्वल स्टेज, तो यस ये तो राइट है, बराबर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इनकरेक्ट में, मतलब कि इकाइनोडर्मेटा का नहीं है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 112 के अंदर देखें, Which of the following statements is or are correct? कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट, तो उसमें कहा एक में कि एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, यस डिप्लोब्लास्टिक में एक्सटर्नल था वो एक्टोडर्म बोलते थे, इंटरनल वो एंडोडर्म बोलते थे, बराबर, तो ये तो राइट है। सेकेंड में कहा है कि नोटोकॉड इज एन एक्टोडर्मली, यहां से ही पता चल जाता है, एक्टोडर्मली नहीं आता, यहाँ पर क्या आएगा, मीजोडर्मल। derived rod-like structure formed on the ventral side during embryonic development in some, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड के अंदर का कि इन सम एनिमल्स
द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, instead the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm and endoderm, and such a body cavity is called pseudocoelomate। तो याद करो pseudocoelomate क्यों कहते थे, क्योंकि वहां पर मेसोडर्म है वो पेचिस के फॉर्म में पाया जाता है, स्मॉल पाउचेस पाया जाता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बराबर, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, 1 and 3 स्टेटमेंट इज राइट। बराबर, करेक्ट है तो ऑप्शन सी आएगा। ओके, 113 के अंदर देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम। तो सिलेंट्रेटा के अंदर अगर कहा जाए उसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है, करेक्ट फाइंड करना है। हाँ, तो ऊपर खास करके राउंड करना पड़ेगा कि दे आर एक्वेटिक, यस एक्वेटिक है, मोस्टली मराइन है, सेसाइल है, फ्री स्विमिंग है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है, ये तो सब राइट है। फिर कहा कि दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड हाइपोस्टोम, यस इनमें हाइपोस्टोम पाया जाता है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, थर्ड के अंदर हमें कहा है डाइजेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, तो ये भी राइट है। और फोर्थ में कहा कि एग्जाम्पल्स आर साइकोन, स्पोंजिला एंड यूस्पोंजिया, गलत। यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये तो पोरीफेरा के दिए हुए हैं, इसके एग्जाम्पल्स में कौन आ सकता है, हाइड्रा है, जेलीफिश है, मिनरीना है, पोर्टुगीज मैन ऑफ द वॉर है, गोर्गोनिया है, ये सब आ सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। पर हमारा आंसर 3 बराबर। 114 के अंदर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग फाइलम एस्केलमेंथिस। अब एस्केलमेंथिस के रिगार्डिंग आपको फाइलम, द बॉडी इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंडवर्म, यस एस्केलमेंथिस को हम क्या बोलते थे, राउंडवर्म बोलते थे। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, तो मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पर पाई जाती। फिर कहा कि सेक्स आर सेपरेटेड, डायसियस है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ये भी सही। लास्ट में कहा कि नेफ्रिडिया हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, नेफ्रिडिया नहीं पाए जाते एस्केलमेंथिस के, बराबर। नेफ्रिडिया तो एनिलिड्स का कैरेक्टर है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 है राइट, पर इसके आंसर होगा। 115 के अंदर कहा refer the question, name of X is derived from stinging capsules। stinging capsules मतलब हमारे पास 3 ऑप्शन हो रहा है अभी, सिलेंट्रेट्स, निडारियन, टिनो हो रहा, तो उसमें से क्या होगा, सिलेंट्रेट्स, बराबर, सिलेंट्रेट्स है तो निडारिया, टिनोफोरा आ नहीं सकता। चलो उसके बाद क्या कहा कि एग्जिबिट मेटाजेनेसिस कंटेनिंग 2 बॉडी फॉर्म्स, 2 बॉडी फॉर्म तो सिलेंट्रेट्स और निडारिया में थे। इन विच सेसाइल एंड सिलिंड्रिकल फॉर्म इज कॉल्ड, सेसाइल और सिलिंड्रिकल फॉर्म कौन सा था, पॉलिप, बराबर। और आगे कहा कि अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग इज कॉल्ड जेड, अम्ब्रेला शेप में क्या पाया जाता था, मेड्यूसा, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 115 के अंदर ए आ जाएगा, तो फिर आपका हो गया ए। अब आते हैं 116 की तरफ, तो 116 में कॉलम मैच करनी है फाइसेलिया। यहाँ पर आपको जियोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं और उसके लोकल नेम है, कॉमन नेम है, तो उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करते। चलो, तो फाइसेलिया को हम क्या बोल रहे थे, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोल रहे, क्लियर। फिर उसके बाद दूसरा मिनरीना, तो मिनरीना को हम क्या बोल रहे थे, ब्रेन कोरल बोल रहे थे। गोर्गोनिया को हमने क्या कहा था, सी फैन बोला था। एडमेसिया को हमने कहा था सी एनी, बराबर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन उसके रिगार्डिंग कौन सा आना चाहिए, सी ऑप्शन। देखो ए के अंदर 4, बी में सेकेंड, सी के अंदर और डी के अंदर फर्स्ट। 117
मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन कॉलम 1 विथ देयर कॉमन नेम, बराबर, एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो करेक्ट ऑप्शन चूज करो, फिर वापस आया ऑर्गेनिज्म पेन्नाटुला, पेन्नाटुला को हम सी पेन कहा था, पी से पी याद रखो तो सी पेन आएगा। एंटीडोन है तो उसको हमने क्या बोला था यहाँ, तो एंटीडोन को कहा था सी लिली, बराबर, तो पर आ जाएगा। फिर उसके बाद इकाइनस, इकाइनस को हमने कहा था सी अर्चिन, और फिर उसके बाद क्यूक्यूमारिया, क्यूक्यूम्बर से क्यूक्यूमारिया, तो यहाँ पर ये आएगा। क्या ऑप्शन कौन सा राइट होगा, क्योंकि 2 1 3 4, तो 2 1 3 4 यानी कि अब क्या आएगा सी, बराबर। अब उसके बाद चलते हैं, यहाँ पर क्या कहा है, द गिवन फिगर शोज सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मार्क एज कोऑर्डिनेट्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग ए बी सी एंड डी। तो चलो ये वाला जो है लेबलिंग क्या दिखा रहा है, पूरा पोर्शन, बराबर, ये बता रहा था नव कोड, तो यहाँ पर नव कोड वाला एक ही ऑप्शन है। सेकंड चेक करते हैं बी के अंदर, बी के अंदर ये इनर पार्ट है, तो ये कौन दिखा, ये कौन सा पार्ट दिखा रहा है, तो कि नोटो कोड है, बराबर, तो ये भी राइट है। सी में एनल पोस्ट एनल टेल है, और डी के अंदर फेरेंजियल ग्लिड्स गिल स्लिट्स पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन बॉम्बे। 119 के अंदर देखें, the figure given below in the characteristic structure of the phylum in which animal are aquatic, free swimming or sessile, mostly marine, radial symmetrical, identify the phylum and correct function of the structure, बराबर, इस स्ट्रक्चर का करेक्ट फंक्शन फाइंड करना है। ये ऐसे फाइलम है जहां पर ये कहाँ पर रहते हैं, तो कि एक्वेटिक हो सकते, फ्री स्विमिंग हो सकते, सेसाइल हो सकते, मोस्टली मराइन हो सकते हैं, और रेडियल सिमेट्रिकल है। तो ये तो सिलेंट्रिटा के अंदर आता था, बराबर। अब उसके अंदर आगे चेक करें, तो सिलेंट्रिटा मतलब कि निडारिया, निडारिया में उसका फंक्शन क्या था, एनकरेज करना, डिफेंस करना, फूड कैप्चर करना, नीडोसाइट्स है तो नीडोब्लास्ट बोलते थे, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सी आ जाएगा। 120 के अंदर विच फाइलम इज लिव इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर बोथ, कौन सा ऑर्गेनिज्म दोनों वाटर में पाया जाता है। हमने आगे भी कहा था कि टीनोफोरा जो थे वो एक्सक्लूसिवली मराइन थे, इकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मराइन थे, सिफेलोकॉर्डेटा थे वो भी एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म। बचा कौन सा है, निडारिया, निडारिया में हाइड्रा वगैरह जो है वो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, बराबर। इसीलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा 121 की बात करते हैं। चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नॉन एज, अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसको हम क्या बोलते थे, ज्वीटर आयन। आप याद करो उसमें प्लस और माइनस चार्ज था, बराबर, वो न्यूट्रल आयन की तरह होता है। फिर कहा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कैसे बनते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हो, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 123 के देखें कि फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम इज अफेक्टेड बाय, अब यहाँ पर एंजाइम और इनहिबिटर दोनों के बीच में कंपटीशन होगी। एंजाइम अगर सबस्ट्रेट के साथ में जॉइंट होता है तो वहां पर आगे रिएक्शन हो सकती है, पर एंजाइम अगर इनहिबिटर के साथ में कनेक्ट हो जाएगा तो प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। इसीलिए ये हमें खास ध्यान रखना है, बराबर, कि फीडबैक इनहिबिशन जो एंजाइम्स के होते हैं वो इसके कारण अफेक्टेड होते हैं, एंजाइम्स के कारण। फिर उसके बाद का कि 124 इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट
work efficiently at high temperature and high pressure. बराबर, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एफिशिएंटली वर्क कब कर सकते, जब टेम्परेचर प्रेशर हाई हो। 125 में कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अमाइनो एसिड। ये ध्यान रखना है कि अमाइनो एसिड के अकॉर्डिंग राइट हमें फाइंड है। में ए में कहा कि द अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अमाइनो एसिड अटैच्ड टू बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन। बराबर। सेकेंड में कहा कि अमाइनो एसिड हैव एन एन टर्मिनस, सी टर्मिनस एंड आर ग्रुप। फिर कहा कि अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। नहीं, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, देयरफॉर हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द डाइट। बराबर। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो इसीलिए उनको हमें हमारे डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। यहाँ पर इनकरेक्ट कौन सा है? फिर उसके बाद 126 को देखते हैं। 126 में क्या कहा कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट, फिर वापस आया है इनकरेक्ट में कहा कि राइबोसोम्स आर न्यूक्लिक एसिड विद कैटालिटिक पावर। बराबर, राइट है। प्रोटीन्स आर होमोपोलिमर मेड अप ऑफ एसिड्स। अब अमीनो एसिड से बन रहे हैं, पर अमीनो एसिड एक टाइप के अरेंज नहीं हो सकते, यहाँ पर अलग अलग अमीनो एसिड्स अरेंज, उसके कारण प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये होमोपोलिमर नहीं हो सकता। फिर कहा कि इंसुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। बराबर, तो ये भी, और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स, ये भी राइट है। फिर क्या आना चाहिए? वन 127 के अंदर आपको कहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आप, बराबर, यहां पर कहा कि काइटिन इज होमोपोलिमर, यस। फिर दूसरा कहा है कि कोलेजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन इन होल ऑफ द बायोस्फीयर। तो पूरे बायोस्फीयर में यहाँ पर कहा है ना, तो पूरे बायोस्फीयर में कोलेजन वो अबाउंडेंट प्रोटीन नहीं है। यहाँ पर फिर कौन आ जाना चाहिए? रूबिस्को। इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाए। फिर कहा कि प्रोटीन्स आर लीनियर चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आपको क्या कहा है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड की लीनियर चेन से पेप्टाइड, लीनियर चेन बनाता है वो कब? जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे तभी, तो राइट है। फिर कहा कि इन पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड्स आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बिल्कुल नहीं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं आता है, और पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आएगा, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर राइट कौन से है? करेक्ट के लिए ऑप्शन डी। बराबर। 128 128 में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स इज इनकरेक्ट। एंजाइम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन से इनकरेक्ट है? ओके, तो उसके अंदर फर्स्ट में हमें कहा है कि एंजाइम्स आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, बट इन सर्टेन एक्सेप्शनल ऑर्गेनिजम्स दे आर अफेक्टिव इवन एट 80 और 90 डिग्री। यस, वैसे तो एंजाइम हाई टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएंगे, पर एक्सेप्शनली बहुत सारे ऐसे भी है जो 80 to 90 डिग्री पर भी अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर
जो भी आर्कीबैक्टीरिया है उन सब के अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे वो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकते हैं, इसीलिए बराबर, तो ये करेक्ट है। फिर कहा कि एंजाइम्स रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी, बराबर, तो ये भी यहाँ पर राइट हो जाएगा कि एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच होगी तभी वो मैक्सिमम एक्टिविटी कर सकता है। फिर कहा कि मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स, बहुत सारे एंजाइम्स जो है प्रोटीन से बने हुए पर कुछ लिपिड से नहीं, बराबर, लिपिड से बने हुए होते, रॉन्ग हो जाएगा। और डी के अंदर कहा कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, तो ये तो राइट है, बराबर, तो स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में ही रिएक्ट कर, बराबर, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 128 के। 129 की बात करें कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कोएंजाइम, कोएंजाइम के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है, तो इसमें कहा है फर्स्ट में कि एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर, बराबर, बट एवरी कोफैक्टर इज ए कोएंजाइम, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर सीधा हमें आंसर मिल रहा है तो फिर हम वापस दूसरे स्टेटमेंट पर नहीं जा रहे, चेक करना है तो कर सकते हो। सेकंड में क्या कहे, एवरी कोएंजाइम इज अ कोफैक्टर एंड एवरी कोफैक्टर इज नॉट कोएंजाइम, तो ये राइट था। मोस्ट ऑफ द कोएंजाइम्स आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड कंपोज्ड ऑफ विटामिन, तो वो भी राइट है। और कोएंजाइम्स आर द एक्टिव कंस्टिट्यूट ऑफ एंजाइम्स, वो भी राइट है, बराबर, तो इसीलिए 129 के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ। 130 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर कहा है कि स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बराबर, आपको स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्या कहा है कि नाइट्रोजन बेसिस आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन बेसिस ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, यूरिन और पिरिमिडिन की बात करें तो, बराबर, तो वो हमें ध्यान रखना है। ये तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। के अंदर कहा है हमें कि न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग फॉस्फेट, यस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या था, न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर के अंदर फॉस्फेट नहीं है जबकि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट प्रेजेंट है, बराबर, तो ये तो राइट है। फिर कहा कि 1 टन ऑफ बी डीएनए हैज 10 बेस पेयर, तो यस, 1 टन के अंदर 10 बेस पेयर पाई जाती है। और फोर्थ में कहा कि लेंथ ऑफ 1 टन ऑफ डीएनए इज 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये तो गलत है क्योंकि 3.4 एंगस्ट्रॉम तो 2 नाइट्रोजन बेसेस के बीच के अंदर जो बॉन्ड वहां पर 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस था, बराबर, तो ये ध्यान रखना था। फिर कहा है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नहीं, स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर करेक्ट, ये तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि वो तो राइट है। और स्टेटमेंट 1 एंड 4 आर इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन हमारा डी हो जाए, बराबर। फिर 131 सिलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें कौन सा स्टेटमेंट फाइंड करना है, फॉल्स स्टेटमेंट फॉर एन एंजाइम प्रमोटिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय, बराबर, तो यहाँ पर उसमें कहा है फर्स्ट में हमें क्या कहा है कि लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बराबर, यहाँ पर मैं फॉल्स फाइंड, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लो होगा, causing the release of heat which act as a primer, यहाँ पर हीट रिलीज होगी वो एज ए प्राइमर काम करेगा, तो वो नहीं है। इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मोशन, वो भी नहीं होगा, बराबर। और फिर कहा कि चेंजिंग द फ्री एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट
क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड हो जाएगा। 132 के अंदर कहा है नेम ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। बराबर, फैक्टर के अंदर अफेक्ट करने वाले, सॉरी एंजाइम एक्टिविटी में अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसमें क्या कहा है कि टेम्परेचर है तो यस, फिर पीएच है तो है, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए, बोथ ए बी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर इफेक्ट नहीं करता है, इसीलिए आंसर आ सकता है 132 के अंदर। अब 133 को देखते हैं। 33 में हमें क्या कहा है, अमाइनो एसिड्स ग्लाइसिन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। बराबर, ओके। और फिर कहा कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इज कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, तो ये भी राइट है। बराबर, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमें कहा है कि असर्शन में क्या कहा है कि अमाइनो एसिड्स ओके, तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, ऑप्शन क्या आना चाहिए, तो कि देखो असर्शन राइट है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, पर वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, नहीं, बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। बराबर, इसीलिए रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा। फिर 134 के अंदर देखे, वन 134 के अंदर हमें कहा है कि फैटी एसिड कौन सा है, तो पामेटिक एसिड, ये तो सीधा एग्जाम्पल सा। फॉस्फोलिपिड है तो फॉस्फोलिपिड में कौन आएगा, यहाँ पर लेसिथिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड, उसमें कौन आएगा, ट्रिप्टोफैन। और एसिडिक अमाइनो एसिड है तो उसमें ग्लूटामिक एसिड। बराबर, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 135 के अंदर मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आपके अंदर जो क्लासिफिकेशन एंजाइम्स का दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना था। तो फर्स्ट के अंदर कहा एंजाइम्स कैटेलाइजिंग ब्रेकडाउन विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। बराबर, के सामने क्या आएगा, के अंदर हम कहेंगे कि यहाँ पर लाइजिस आना चाहिए। बराबर, फिर सेकेंड में क्या कहा है कि एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ एन aldose सुगर टू कीटोज सुगर। तो ऐसे कौन से एंजाइम्स है जो aldose को कीटोज में कन्वर्जन करवाते हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि के अंदर आएगा आइसोमरेजिस। फिर सी के अंदर एंजाइम वेयर कैटेलाइसिस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर, तो के अंदर आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेस। और डी के अंदर एंजाइम कैटेलाइजिंग बॉन्डिंग ऑफ टू कंपोनेंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी। बराबर, तो उसमें बाकी बचा कौन, लिगेजेस के अकॉर्डिंग सर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बराबर, 136 फाइंड आउट द रॉन्गली मैच पेयर। रॉन्ग कौन सी पेयर है, तो यहाँ पर कहे प्राइमरी मेटाबोलाइट है राइबोसोम, सेकेंडरी मेटाबोलाइट में एंथोसाइनिन राइट है, काइटिन पॉलीसेकेराइड है,
भी राइट है, पर सेलुलोज जो है वो हेटेरोपॉलीमर है, वो रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी। 137 के अंदर हमें क्या कहा है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर। अब टिश्यू की डेफिनेशन हमने क्या कही थी, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन एंड कॉमन स्ट्रक्चर, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक करें तो क्या कहा है, पहले में फर्स्ट में कहा है कि सिमिलर इन ओरिजिन बट डिसिमिलर इन फॉर्म एंड फंक्शन, तो ये नहीं, फंक्शन तो सेम होने चाहिए थे, बराबर। डिसिमिलर इन ओरिजिन ये तो बिल्कुल नहीं आ सकता, बराबर। डिसिमिलर इन ओरिजिन फिर वापस गलत वहां से, और लास्ट में कहा कि सिमिलर इन ओरिजिन फॉर्म एंड फंक्शन, तो ये बराबर, तो 1 डी करेंगे। 138 में कहा कि विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गिर्थ, गिर्थ इंक्रीज कौन करा सकता है, तो हमने कहा था, याद हो तो, कि जब मेरिस्मेटिक टिश्यू मैंने आपको पढ़ाई थी तो उस टाइम पर उसमें दो टाइप पहले हमने देखे थे, एक प्राइमरी मेरिस्टेम आता है, बराबर। प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर अपाइकल मेरिस्टेम आता है और दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बराबर। ये दोनों जो है उनका काम है लेंथ इंक्रीज करना, और सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में होता है, उसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम है वो सिर्फ सेकेंडरी ग्रोथ करवा के गिर्थ इंक्रीज कर सकता है, बराबर। इसीलिए यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, लेटरल मेरिस्टेम। फिर 139 में कहा कि स्क्लेरेनकाइमा यूजुअली ब्लैंक एंड ब्लैंक प्रोटोप्लाज्म, तो स्क्लेरेनकाइमा कैसे थे, डेड सेल से और विदाउट प्रोटोप्लास्ट थे, ओके, ये आ सकता है डी। 140 में हमें क्या कहा है, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द ब्लैंक एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द ब्लैंक ऑफ द ऑर्गन, बराबर। तो स्टेम के अंदर प्रोटोजाइलम कहां पर है, मेटाजाइलम कहां पर, तो प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम जो थी वो पेरिफेरी की तरफ, बराबर। हमने देखा था डाइकोट में और मोनोकोट के अंदर भी, हमें याद है, ओके। फिर कहा कि व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकोट लीफ, मोनोकोट लीफ के अकॉर्डिंग ट्रू कौन सा है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कि तो रेटिकुलेट वेनेशन नहीं, अरे ट्रू फाइंड करना था, मोनोकोट में रेटिकुलेट वेनेशन। फिर कहा एब्सेंस ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, ये भी रॉन्ग, क्योंकि बुलीफॉर्म सेल्स तो ग्रासेस में पाए जाते थे। फिर उसके बाद हमें क्या कहा कि मीजोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, ये राइट है, मोनोकोट में स्पॉन्जी और पैलिसेड टिश्यू नहीं होते, डाइकोट में होता है। और डी में कहा कि वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफिल्स, मीजोफिल वेल डिफरेंशिएटेड है, बराबर, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा 144। 142 के अंदर कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट बुलीफॉर्म या तो मोटर सेल्स, बराबर, करेक्ट कौन सा है, तो चलो बुलीफॉर्म सेल्स थे वो ग्रासेस में पाए जाते हैं, यस। फिर दूसरा हमने कहा कि भाई लार्ज साइज एंड थीन वॉल्ड कलरलेस स्पेक्यूलेटेड सेल है, एडेक्सियल सरफेस पर पाए जाते हैं, वो भी राइट है। फिर कहा कि इट हेल्प्स इन रोलिंग द लीफ टू मिनिमाइज वाटर लॉस व्हेन इट इज प्लेसिड, तो ये भी राइट था। और लास्ट में आता है ऑल ऑफ दिस,
तो मतलब कि सारे स्टेटमेंट राइट है, इसीलिए आंसर क्या आ सकता है, ऑल ऑफ दिस। 140 डी। 143 की बात करते हैं। 143 में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट अबाउट अ मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ के अकॉर्डिंग करेक्ट क्या है, तो हैविंग पैरेलल वेनेशन, करेक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर यस, प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, वो भी राइट है। मेसोफिल नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसैड एंड स्पॉन्जी टिश्यू, भी राइट है। लास्ट में कहा कि वेल डिफरेंशिएटेड मेसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट, ये नहीं हो सकता। अगर ये ऊपर वाला आंसर आता है तो नीचे वाला यहाँ बराबर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट है बराबर। तो 1 2 एंड 3 6 144 नॉट करेक्ट फॉर स्टोमेटल एपरेटस, बराबर। स्टोमेटल एपरेटस के अकॉर्डिंग राइट। तो इसमें देखो फर्स्ट का कि इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल आर थिक एंड इलास्टिक, बराबर, तो भी राइट है। फिर कहा गार्ड सेल इनवेरिएबली पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स डज नॉट possess सब्सिडरी सेल्स, ये नहीं, सब्सिडरी सेल तो बन रहे थे। स्टोमेटा आर इन्वॉल्व इन गैसेस एक्सचेंज, तो वो राइट है बराबर। तो यहाँ पर रॉन्ग क्या हो जाएगा, 145 में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एपिडर्मल सिस्टम। करेक्ट क्या है बराबर, देखते हैं फर्स्ट। इट फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस, ट्राइकोम, बराबर। तो ये तो एपिडर्मल इकोसिस्टम टिश्यू सिस्टम का ही पार्ट है। फिर एपिडर्मल cells are parenchymatous with small amount of cytoplasm like whole large bag, बराबर। सी में epidermis is often covered with a waxy thick layer called the cuticle, yes, which prevents the loss of water, वो भी राइट है। तो ये फिर क्या आएंगे, ऑल ऑफ द एबव। 146 देखते हैं। उसने कहा कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर कहा कि दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एज एपिडर्मल है, बराबर। तो यहाँ पर हमें क्या कहा है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी है वो हमें देखना है, बराबर। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम एंड एपिडर्मल हेयर। अब स्टेम में प्रेजेंट है तो हेयर के फॉर्म में क्या हो सकता है, ट्राइकोम हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी है। दे आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, तो ट्राइकोम कैसे थे, मल्टी सेल्यूलर थे। दे हैव बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टीफ, वो भी ट्राइकोम थे। हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, यहाँ पर वाटर लॉस के अंदर उसे प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, तो ये भी ट्राइकोम का काम था। यहाँ पर आंसर क्या आएगा बराबर। 147 which anatomy of plant is being described by the statement given below। तो के अंदर एनाटॉमी बताई है
और हमें किसकी एनाटॉमी है वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो उसमें फर्स्ट अभी कहा है cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cell with intercellular spaces। तो कॉर्टेक्स के अंदर थीन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स पाए जाते थे जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाई जाती है। सेकेंड में कहा कि टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, एंडोडर्मल सेल के अंदर टेंजेंशियल और रेडियल वॉल के ऊपर डिपोजिशन होता था। तो डिपोजिशन ऑफ द water impermeable waxy material suberin in form of Casparian strips, वहां पर Casparian strips पाई जाती है। ओके, फिर थर्ड में कहा कि सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस, सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है। फिर कहा कि P3 इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये भी है। अब ये सारे कैरेक्टर किसके अंदर आते थे? तो कंप्लीटली कॉर्टेक्स थीन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई थी, वो किसके अंदर पाया गया था? क्योंकि डाइकोट रूट के अंदर, बराबर। टेंजेंशियल वॉल पर कास्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाना, वो भी डाइकोट रूट का कैरेक्टर था। फिर उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ भी डाइकोट रूट में हो सकती है, और पीथ स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस है, तो वो भी डाइकोट रूट का ही है, बराबर। ये ध्यान रखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बराबर, तो इनकरेक्ट क्या है? यहाँ पर कहा कि एपिडर्मल सेल है स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल। एपिडर्मल सेल है उनमें लार्ज वैक्यूल और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता, बराबर। तो ये तो यहाँ पर राइट है। फिर कहा कि वैक्सीक्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट इन रूट्स, रूट्स में वैक्सीक्यूटिकल लेयर नहीं पाया जाता है, ये भी राइट है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, ओके, while stem hairs trichome are multicellular, ये भी राइट है। ट्राइकोम्स में भी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, अभी अभी आगे आगे ही आया था कि ब्रांच्ड भी हो सकते हैं ट्राइकोम्स, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, एंड वो क्या काम करेंगे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करते हैं, ये भी राइट है। तो लास्ट में कहा है कि गार्ड सेल आर डम्बल शेप इन डाइकोट, डाइकोट में डम्बल शेप नहीं होते, डाइकोट के अंदर बीन शेप के होते हैं, और बीन शेप इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में बीन शेप नहीं होते, उसमें डम्बल शेप होते, उसमें उल्टा दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होता है? क्योंकि 5 नंबर का, बराबर, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन था ए। 149 मैच द कॉलम। यहाँ पर कहा कि क्यूटिकल, क्यूटिकल कैसा है? एक्सिलियर है। फिर बुलीफॉर्म सेल्स, बुलीफॉर्म सेल्स जो थे वो कहाँ पर मिल रहे थे हमें? क्योंकि एम्प्टी कलरलेस सेल है, बराबर, आ जाएगा बुलीफॉर्म। स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के अंदर हम क्या कहेंगे, कहाँ पर पाए? उसके पास क्या है? गार्ड सेल्स है, और एपिडर्मिस तो आउटर लेयर है, बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर क्या होगा? 1 2, ये ऑप्शन। 150 which of the following are present in monocote root? मोनोकोट रूट के अंदर आप प्रेजेंट है, बराबर। तो मोनोकोट रूट आता है, तो मोनोकोट रूट और डाइकोट रूट दोनों है तो सेम जैसे, पर इसमें डिफरेंस क्या है वो चेक करें, बराबर। तो फर्स्ट में कहा कंजॉइंट कोलेटरल, यहाँ से गलत हो जाता है क्योंकि रूट के अंदर तो यहाँ पर रेडियल जो वेस्कुलर बंडल है वो पाए जाते हैं। सेकेंड में कहा कि एक्सोडर्मिस एंडार्च टेट्रार्च क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स, एक्सोडर्मिस पाई जाती। फिर एंडार्च कंडीशन,
एट्रार्च है, एट्रार्च तो किसके अंदर था, डाइकोट के अंदर, ये नहीं हो सकता, बराबर, ये भी नहीं हो सकता। फिर कहा कि सुबेराइज्ड एक्टोडर्मिस, एस्पिरेंस स्ट्रिप्स, पैसेज सेल एंड कैम्बियम। मोनोकोट रूट के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है तो कैम्बियम होगी ही नहीं, बराबर। फिर दूसरा कहा कि सुबेराइज्ड एक्सोडर्मिस, मतलब कि एंडोडर्मिस की बात है, पोलीयार्क कंडीशन है, जाइलम पाई जाती, तो पोलीयार्क कंडीशन में जाइलम है और पीथ प्रेजेंट हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, पोलीयार्क का मीनिंग क्या था हमने देखा था, देखो यहाँ पर एंडोडर्मिस के अंदर जाइलम, बराबर। पोलीयार्क का आर से ज्यादा है तो हम पाई, में यहाँ पर पाया जाता था, क्या था, बराबर। के लिए के अंदर आएगा एक्सोडर्मिस पोलीयार्किजाइड। ओके, 151 की तरफ चलते। सब्सिडरी सेल्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ, सॉरी तो हमें दिया हुआ है 52 के अंदर, आइडेंटिफाई द फिगर, और उसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है तो आपको तो इसकी फिगर थोड़ी सी पर हम बंडल ब्राउन टिश्यू, एपिडर्मिस, बराबर। तो अब हमें इसके रिगार्डिंग फर्स्ट में क्या कहा कि हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेट। अब हमें पता है कि ये टाइप का जो सेक्शन है वो किसके अंदर देखा गया था, मोनोकोट स्टेम के अंदर देखा था। पहली बात तो ये हमें आइडेंटिफाई करना था, बराबर। तो मोनोकोट स्टेम का है, मोनोकोट स्टेम आता है तो हमें पता है कि उसमें हाइपोडर्मिस जो है, हाइपोडर्मिस किससे बनी, स्क्लेरेंकाइमा से, ओके, वो राइट हो गया। फिर सेकेंड कहा कि वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड कंजॉइंट क्लोज्ड, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल्स है, कंजॉइंट है और देखो स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं,
बराबर, इनर और आउटर तरफ अलग अलग टाइप के साइड में है, तो इसीलिए ये भी राइट है। एपिडर्मिस हैज स्टोमेटा, रूट हेयर्स आर एब्सेंट। यहाँ पर स्टेम की बात हो रही है, स्टोमेटा यहाँ पर एपिडर्मिस में स्टेम के अंदर नहीं पाए जाते, रूट हेयर्स भी एब्सेंट, ट्राइकोम पर नहीं, यहाँ पर ट्राइकोम भी बहुत ही रेयर केस में। ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉट और सॉरी एब्सेंट कहा है ना, तो एब्सेंट ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया। और फिर कहा कि ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड टीथ। यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू पर भी डिफरेंशिएशन हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बराबर, कॉमन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए ये आंसर क्या आएगा, डी। अब आते हैं 153 में, इन डाइकोट स्टेम ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ परमानेंट टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, बराबर, तो इनमें कौन सी टिश्यू है डाइकोट स्टेम जिसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू सारी पाई जाती है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम क्या कहेंगे कि जो कॉर्टेक्स का रीजन था उसके अंदर आपको ये तीनों टाइप के मिल सकते हैं, तो वहां पर हम कहेंगे कि उसमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, बराबर, तो उसी में ये तीनों टाइप की सेल। उसके बाद आइडेंटिफाई द गिवन फिगर, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बराबर, तो करेक्ट ऑप्शन को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना। तो उसमें कहा है occurs in layers below the epidermis, stem of cotyledonous plants। अब देखो पहले तो ये सेल किसके, कोलेनकाइमा की, ये सेल है कोलेनकाइमा। कैसे पता चला हमें कि कोलेनकाइमा की सेल है, तो यहाँ पर डिपोजिशन हुआ कॉर्नर की तरफ, मैंने आपको बताया था कि कोलेनकाइमा के अंदर कॉर्नर में डिपोजिशन होगा सिर्फ, बराबर, इसीलिए हमें पता चल जाना चाहिए कि ये कोलेनकाइमा है, बराबर। तो उसके अंदर कहा कि इट अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम ऑफ डाइकोटिलिडोनस प्लांट। तो ऐसे सेल अकर्स इन लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस, ये ध्यान रखना, बिलो द एपिडर्मिस मतलब हिपोडर्मिस, बराबर, हिपोडर्मिस के अंदर ये सेल पाए जाते हैं, इसके अंदर डाइकोटिलिडोनस प्लांट के स्टेम में, ये तो राइट हो गया क्योंकि डाइकोट में कोलेनकाइमा और मोनोकोट स्टेम के अंदर स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस होता है। फिर कहा आगे इट कंसिस्ट ऑफ थिन और सेल्ड विदाउट थिकनिंग, तो यहाँ पर थिक पाई जाती है। इट हैज इंटरसेल्युलर स्पेस, यहाँ पर बिल्कुल इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता, डेड मैकेनिकल टिश्यू नहीं, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, बराबर, इसीलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आंसर क्या 155 की बात, इन ओपन वेस्कुलर बंडल्स ऑफ यंग डाइकोट्स कैम्बियम इज प्रेजेंट। कैम्बियम कहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में, तो कैम्बियम के बाद सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन सकते, बराबर। फिर 156 ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रीडिफरेंस, बताइए एक डिफरेंशिएशन आता है, अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा कि जो हमारे पास डिवाइड हुए ग्रुप ऑफ सेल है, अब उनके अंदर जो भी कोई फंक्शन, जो भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए उनको डिफरेंशिएट किया जाता है, तो वो डिफरेंशिएशन।
फिर डी डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा कि जिनके अब वो डिवीजन नहीं कर सकते थे डिफ्रेंसिएशन किए हुए सेल, पर अब कुछ टाइम के बाद ये जो डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते थे उनमें वापस डिफ्रेंशिएट होने की डिवीजन होने की कैपेसिटी आ जाती है, मतलब वो वापस डिवाइड होना स्टार्ट होते, बराबर, बार बार डिवीजन करते रहते हैं। और फिर उसके बाद रीडिफ्रेंसिएशन, मतलब कि अब जो डिवीजन हो रहे हैं फिर वापस से ऐसे सेल के अंदर अब हमें क्या करना है, इन सारे सेल डिफ्रेंसिएशन कराना फिर से, इसीलिए रीडिफ्रेंसिएशन कहेंगे, मतलब कि उनको फिर से कोई पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट कर देना है, बराबर। कहेंगे सपोज इतने सेल है, उनके वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, तो वापस उनमें डिवीजन हुआ। पहले तो डिफरेंशिएशन था, वो कोई पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे थे, फिर वापस उनमें डिवीजन की कैपेसिटी आई और फिर वापस उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, इसलिए आ जाता है। अब ऐसे रीडिफरेंशिएशन के अंदर हमें क्या कहा है कि ऐसे एग्जाम्पल किसका है, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन नॉन यूनिफॉर्मली इन कॉर्नर ऑफ कोलेनकाइमा, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम कॉर्टिकल सेल इन कोट सेल। मोनोकॉट में कभी भी कॉर्क कैम्बियम नहीं फॉर्म होती, तो रॉन्ग। डिपोजिशन ऑफ क्यूटिन फॉर्म क्यूटिकल इन लीफ, तो ये कोई रीडिफरेंशिएशन का काम नहीं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फॉर्म, सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्यों, जब भी थोड़ा सा ध्यान रखो, शायद कि हम कहे कि यहाँ पर कॉर्टिकल कॉर्क कैम्बियम फॉर्मेशन करना है, तो उस टाइम कॉर्टेक्स के अंदर कैम्बियम बनेगी, बराबर। तो ये बराबर उस कॉर्टेक्स के बीच में कॉर्टेक्स, अब कॉर्टेक्स के कुछ से कैम्बियम फॉर्मेशन का, और फिर वो डिवीजन करना स्टार्ट। अब क्या होगा कि यहाँ पर कॉर्टेक्स के अंदर जो ये सेल अलग से हुए, जो यहाँ पर कैम्बियम फॉर्म हुई, वो फिर से यहाँ पर भी डिवीजन कर रहे और नया कॉर्टेक्स, पहले कॉर्टेक्स तो था ही के साथ में, अब नया कॉर्टेक्स सेल बने, ये सेल पर भी प्राइमरी कॉर्टेक्स, ये नया बना था वो क्या था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बराबर, प्राइमरी कॉर्टेक्स, बराबर, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बाद में बना ना, इसीलिए यहाँ पर री का एग्जाम्पल होगा, बराबर। तो ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। 157 को देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ प्लांट ऑर्गन was observed if it shows presence of protoxylem towards center and metaxylem towards periphery of organ. Cambium is present between xylem and phloem. तो किसके अंदर ऐसा प्रेजेंट था,
डाइकोट स्टेम के अंदर ऐसा मिल रहा था, कैम्बियम प्रेजेंट हो, बराबर। तो 150 कास्पेरियन स्ट्रिप्स अकर्स इन, कास्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ पर पाई जाती है? एंडोडर्मिस के अंदर, बराबर। तो वन 159 की बात करते, इसमें असर्शन दिया है, ऑल द एंडोडर्मल cells of roots do not contain aspirine thickening on their radial and tendril wall। तो यहाँ पर क्या कहा है कि एंडोडर्मल सेल ऑफ रूट डू नॉट कंटेन aspirine thickening ऑफ रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल। ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल पर ही तो थिकनिंग हो रही थी रूट्स में, बराबर। फिर कहा कि पैसेज सेल आर फॉर्म्ड एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, बराबर। तो यहाँ पर कहा कि पैसेज सेल्स आर फॉर्म एंडोडर्मिस ऑफ द रूट। अब पैसेज सेल ही सिर्फ एंडोडर्मी रूट के एंडोडर्मिस को फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बराबर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या कहा है कि पैसेज सेल्स आर फॉर्म्ड एंडोडर्मिस ऑफ द रूट, बराबर। तो पैसेज सेल एंडोडर्मिस के रूट्स के एंडोडर्मिस को यहाँ पर बना रहे हैं, तो पैसेज सेल इंक्लूडेड है, साथ में कास्पेरियन स्ट्रिप्स भी है। यहाँ पर एसर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, अकेले ओनली पैसेज सेल यहाँ पर पाए जाते नहीं है, बराबर। इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें आंसर क्या आना चाहिए? दोनों फॉल्स, रीजन ऑल्सो फॉल्स, बराबर। इसीलिए हम आंसर कहेंगे डी। फिर 160, मेजोरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन, ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट की मेजोरिटी कहाँ पर पाई जाती? तो उसमें क्या आएगा? ऑफ, बराबर। ये बस ध्यान रखना। ओके चलो 161, में क्या है कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन अ डाइकोट रूट, बराबर। तो डाइकोट रूट के इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, बराबर। तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स मतलब एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की बात करते हैं, तो इसमें क्या कहा है यहाँ पे? क्योंकि कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप सेल विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस, तो ये राइट है। बाकी क्या कहा है कि आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच हैव डिपोजिशन ऑफ इम्परमेबल क्यूटिन एंड लिग्निन नहीं आता, सुबेरिन आना चाहिए था, बराबर। कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ डेड सेल, यहाँ पर डेड सेल नहीं होते हैं क्योंकि पैसेज सेल भी लिविंग है अंदर। कंटेन अबाउंडेंट इंटरसेल्युलर स्पेस, पर इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होती, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिर्फ एक राइट है, बराबर। फिर 162 में कहा कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन, इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, बराबर। तो कहाँ से फॉर्म हो रहे थे? पेरिसाइकल के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना है। 163 के अंदर हमें क्या कहा है कि विच सीक्वेंस करेंटली इलस्ट्रेटेड अरेंजमेंट ऑफ layers from outside to inside in a dicot,
बराबर। तो डाइकोट स्टेम के अंदर आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जाना है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि बाहर की तरफ क्या था, एपिडर्मिस था, बराबर। फिर वहाँ पर ट्राइकोम भी प्रेजेंट है। फिर उसके बाद नीचे गए तो वहां पर हमें क्या मिला, यहाँ पे क्योंकि हाइपोडर्मिस मिली, हाइपोडर्मिस के सेल आए कॉलिनकाइम से बने हुए। फिर उसके बाद नीचे गए, वहां पर हमें कॉर्टेक्स मिला, बराबर। यहाँ पर ये कॉर्टेक्स के सेल आए, रेजिन डक्ट मिला। फिर उसके बाद नीचे गए तो वहां पर हमें पेरिसाइकल मिला था, पेरिसाइकल का रीजन। पेरिसाइकल से नीचे गए, वहां पर आपको फ्लोएम मिली। और फ्लोएम से नीचे गए, वहां पर हमें मिली कैम्बियम। और उसके नीचे गए, वहां पर मिली और उनके बीच में ड्यूलरी रेज, बराबर। तो अब देखते हैं, चलो। हाइपोडर्मिस फर्स्ट, फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, यहाँ पर पेरिसाइकल और उसके ऊपर यहाँ पर कॉर्टेक्स का इनर मोस्ट लेयर, बराबर। तो एंडोडर्मिस हो जाएगा। फिर उसके नीचे पेरिसाइकल हो गया, फिर उसके नीचे हो गई, और उसके नीचे जाइलम यहाँ पर मिला, बराबर। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर राइट कौन सा होगा, चेक करते। फर्स्ट में कहा है कि हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, बराबर। फिर के बाद क्या कहे, पेरिसाइकल, फ्लोएम और जाइलम। दूसरा है एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस पहले नहीं आती है, बराबर। तो ये तो रॉन्ग हो गया। हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम पहले नहीं, पहले फ्लोएम आना चाहिए। फिर कहा कि एंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस नहीं, एपिडर्मिस आना चाहिए। तो ये भी रॉन्ग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 164 की बात करते हैं। इन डाइकोट स्टेम ईच वेस्कुलर बंडल इज, डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसे है, तो देखो यहाँ पर फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, ये जाइलम है। फ्लोएम, कैम्बियम, जाइलम। तो ये हो गए कंजॉइंट टाइप के, उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए ओपन वेस्कुलर बंडल, बराबर। तो इसके अंदर हम क्या कहेंगे, डाइकोट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल कैसे है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, देखेंगे कि आंसर आएगा कंजॉइंट ओपन विथ एंटार्च प्रोटोजाइलम, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोजाइलम नीचे और मेटाजाइलम ऊपर की तरफ है, इसीलिए आंसर आएगा बॉम्बे। चलो 165 की बात करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए टू ई। ओके, तो 165 के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, बराबर। क्लियर आपको फिगर पर में मिल जाएगी, आप देख लेना एक बार, बुक में भी फिगर दी हुई। चलो 166 के अंदर क्या कहा गया है कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम इसके अंदर से डिराइव होती है,
प्राइमरी मेरिस्टेम। कैसे, तो हमने यही कहा था। और प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर से ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम पर बन रही है। ये आएगा प्राइमरी मेरिस्टेम। फिर कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन फंक्शन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर मतलब एंजियोस्पर्म के अंदर 3 टाइप के वेस्कुलर सिस्टम टिश्यू सिस्टम पाई जाती है, बराबर। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू। तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 168 के अंदर एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक एंड इज ब्लैंक। एपिडर्मिस किससे बना हुआ है? पेरेन्काइमा से बना हुआ है और सिंगल लेयर होता है, बराबर। 169 में कहा है कि ट्राइकोम्स, हेयर्स, स्टोमेटा आर इंक्लूडेड अंडर। ट्राइकोम, हेयर्स और स्टोमेटा को कहाँ पर रखा? एपिडर्मल टिश्यू के अंदर, बराबर। इन सबको, क्यूटिकल को भी। 170 के अंदर विच वन इज रॉन्ग अबाउट द गार्ड सेल्स? गार्ड सेल के अकॉर्डिंग रॉन्ग है, बराबर। तो हमें क्या कहा है? फर्स्ट कहा कि दे आर मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू। मॉडिफाइड ग्राउंड टिश्यू नहीं है, एपिडर्मल टिश्यू, बराबर। ये रॉन्ग है। दे आर क्लोरोफिलस, ये क्लोरोफिल पाया जाता है। आउटर वॉल थिन, इनर वॉल थिक, राइट। रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट, तो गार्ड सेल ही स्टोमेटल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा रिगार्डिंग, बराबर। ये ध्यान रखना। फिर दूसरा कहा 171 के अंदर प्लांट सेल्स दैट हैव फोटोसिंथेटिकली एक्टिव आर फाउंड इन द ब्लैंक लेयर ऑफ लीफ एंड द ब्लैंक सेल, बराबर। तो अब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कौन से सेल है? मीजोफिल के थे, लीफ की बात कर रहे हैं हम, और वो किससे बने थे? पेरेन्काइमा से बने हुए थे। इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा? क्योंकि बॉम्बे, बराबर। 172 के अंदर देखते हैं। देखो, फर्स्ट में हमें पता चलता है कि जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर पाए गए, तो इसीलिए रेडियल वेस्कुलर बंडल हुए। सेकंड में हमें क्या बताया है यहाँ पे? क्योंकि फ्लोएम है और जाइलम है, दोनों एक ही एक्सिस पर पाए गए, इसीलिए उसको हम बोलेंगे कंजॉइंट टाइप, पर बीच में कोई वेस्कुलर कैम्बियम नहीं है, तो ये क्या हुआ? क्लोज्ड। और फिर यहाँ पर बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या हो गए? ओपन टाइप, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? फर्स्ट में रेडियल, बी के अंदर क्लोज्ड कोलेटरल कंजॉइंट और ओपन कोलेटरल कंजॉइंट, बराबर। तो ये ऑप्शन। Which one is not the part of स्टीली? स्टीली किससे बनी थी? तो स्टीली के लिए हमने कहा था कि पेरिसाइकल प्लस वेस्कुलर बंडल और उसके साथ में टीथ, ये मिलके स्टीली बन रहा था, तो उसमें कौन सा पार्ट नहीं आया? कॉर्टेक्स, बराबर। फिर 174 में कहा कि यूनिसेल्युलर हेयर। फिर कहा एंडोडर्मिस विथ पैसेज सेल विथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस रेडियल वेस्कुलर बंडल, जाइलम एक्सार्च है, और 2 और 4 जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। तो ये किसके कैरेक्टर है? बराबर। देखो, यूनिसेल्युलर हेयर मतलब कि रूट हेयर की बात हो रही है। दूसरा कहा कि एंडोडर्मिस विथ पैसेज सेल,
तो ये भी किसके अंदर हो रही है, डाइकोट रूट की बात, बराबर। चलो, टीथ स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, वो भी डाइकोट रूट में। रेडियल वेस्कुलर बंडल, वो भी उसमें पाए जाते हैं। जाइलम एक्सार्च पाई जाती, तो वो भी डाइकोट रूट के अंदर पाई जाती है। और 2 और 4 जाइलम टेट्राड कंडीशन, तो वो भी डाइकोट रूट के अंदर, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर 174 के अंदर आ जाएगा। गुड। 175 की बात करते हैं। इन रूट द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द बैरल शेप एंडोडर्मल सेल, बराबर। तो बैरल शेप के एंडोडर्मल सेल कहाँ पर पाए गए, और उसमें भी डिपोजिशन हुआ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में था, कैस्पिरिन स्ट्रिप्स के फॉर्म में, बराबर। फिर आगे कहा कि विच वन इज फॉल्स अबाउट मोनोकोट स्टेम, फॉल्स कौन सा है, तो इसके अंदर यहां पर है कि हाइपोडर्मिस, पहला का है कि वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड कंजॉइंट क्लोज्ड सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड विथ वाटर कैविटी, तो वाटर कैविटी कैरेक्टरिस्टिक था मोनोकोट स्टेम का, बराबर। साथ में स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ भी उसी में पाई गई थी। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल भी मोनोकोट स्टेम के अंदर थे, बराबर, तो राइट है। क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल्स भी थे। फिर कहा कि हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई है, तो वो राइट है, क्योंकि डाइकोट स्टेम के अंदर पोलिनकाइमा से, पर मोनोकोट स्टेम के अंदर की बात कर रहे हैं तो वो स्क्लेरेनकाइमा से बनती। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स स्मॉलर है, बराबर, वो भी राइट है। देन सेंट्रली प्लेस्ड वन। फिर ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल एंड पीथ, ये नहीं आ सकता, बराबर। होमोजीनस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू है, वो भी राइट है। यहाँ पर का आंसर हो जाएगा, कौन सा है, कि ओनली 4 रॉन्ग है, बराबर, बराबर। चलो 177, इन लीव्स प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स, लीव्स के अंदर प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स की बात करें तो कहाँ पर है, एडेक्सियल सरफेस तरफ, बराबर। फिर 178 के अंदर इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ, डॉर्सीवेंट्रल लीफ मतलब कि फुट, डाइकोट लीफ, बराबर। तो डाइकोट लीफ के अंदर लोकेशन बताई हुई है हमें कि पैलिसेड टिश्यू कहाँ पर है। अगर इसकी बात करें तो क्या, elongated पैलिसेड सेल है, स्पॉन्जी टिश्यू पाई गई। तरीके से था प्रकृति
के बीच में फ्लोएम थे। और सीवेंट तो अब यहाँ पर कहा जाए कि पैलिसेड टिश्यू ये एडेक्सियल सरफेस एबेक्सियल सरफेस बराबर, और फ्लोएम यहाँ पर है, वो फ्लोएम ये पहली। अब चलो पैलिसेड सेल कहाँ पर है, एडेक्सियल सरफेस की तरफ बराबर, और उस नीचे की तरफ है फ्लोएम, यहाँ पर भी है, इसीलिए एबेक्सियल सरफेस की तरफ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पर बराबर ए। चलो 179 रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। मैंने कहा था आपको कि जो रे पेरेन्काइमा सेल होते हैं वो रेडियल कंडक्शन कराते हैं बराबर। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स ले, क्लोज्ड क्यों बोला था, क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है बराबर, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 11th इंग्लिश मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन। जय श्री कृष्ण।